इंडियन ओशन का नाम कैसे पड़ा? विस्तृत ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विश्लेषण। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.05 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सवाल ये है कि इसका नाम हिंद महासागर या इंडियन ओशन क्यों पड़ा? ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर रखा गया है। इसका उत्तर प्राचीन काल की भूगोल, व्यापार, सभ्यताओं के संपर्क और भाषाई विकास में छिपा है। एक नाम की भाषाई और ऐतिहासिक जड़ें। सिंधु से हिंद तक। नाम की शुरुआत प्राचीन सिंधु नदी इंडस रिवर से होती है। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सिंधु नदी को महान माना जाता था और इसके आसपास की भूमि को सिंधु या सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। फारसी प्रभाव। प्राचीन फारसियों पर्शियन ने स ध्वनि को ह में बदल दिया, इसीलिए सिंधु हिंदू या हिंद बन गया। फारसी में भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी और रोमन प्रभाव। यूनानियों ने इसे इंडोस या इंडिया कहा। हेरोडोटस, स्ट्राबो और प्लिनी जैसे लेखकों ने इस क्षेत्र को इंडिका से जोड़ा। रोमन साम्राज्य में भारतीय मसाले, रेशम, रत्न और कपड़े के व्यापार के कारण दक्षिण में स्थित समुद्र को ओशियानस इंडिकस या इंडिकम मारे, इंडियन सी कहा जाने लगा। ये 2nd सेंचुरी BCE से प्रमाणित है। इस प्रकार हिंद शब्द धार्मिक हिंदू से ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक अर्थ रखता था। आधुनिक हिंदी नाम हिंद महासागर इसी का प्रत्यक्ष रूप है, जिसका अर्थ भारत का महासागर है। 2 भौगोलिक कारण। भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार। भारत का प्रायद्वीप डेक्कन पेनिनसुला उत्तर से दक्षिण की ओर महासागर में गहराई तक घुसा हुआ है। ये लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटर रेखा वाला क्षेत्र है, जो महासागर के उत्तरी भाग को आकार देता है। प्राचीन नाविकों के लिए भारत एक प्रमुख लैंडमार्क था। पूर्व में चीन, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, मलाया, पश्चिम में अरब और अफ्रीका के बीच भारत केंद्रीय बिंदु था। यूनानी भूगोलवेत्ता पॉलीबियस और प्रोटेलीमी ने इसे ईस्टर्न ओशन या इंडियन सी के रूप में वर्णित किया, क्योंकि भारत इसका सबसे प्रमुख उत्तरी किनारा था। अन्य महासागरों का नामकरण दिशा, पैसिफिक, शांत, महाद्वीप, अटलांटिक, एटलस पर्वत से या ध्रुव आर्कटिक पर आधारित है, लेकिन इंडियन ओशन भौगोलिक निकटता और प्रमुखता पर आधारित है। 3. प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। हिंद महासागर प्राचीन काल से व्यापार का केंद्र रहा। हड़प्पा सभ्यता 2100-1900 BCE। सिंधु घाटी के लोग समुद्री व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, सुमेर तक माल पहुंचता था। मौर्य और गुप्त काल, समुद्री मार्गों का विकास। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव फैलाया। रोमन भारतीय व्यापार। 1st सेंचुरी CE में रोमन जहाज मसालों, काली मिर्च, दालचीनी के लिए भारत आते थे। प्लिनी ने शिकायत की कि रोम का सोना भारत जा रहा है। इस व्यापार ने समुद्र को इंडियन नाम दिया। अरब व्यापारी 7वीं-15वीं शताब्दी में अरब नाविकों ने इसे बाहर अल हिंद, सी ऑफ हिंद या बाहर अल जुलुमात कहा। चीनी यात्री झेंग हे 15वीं शताब्दी ने इसे वेस्टर्न ओशंस कहा, लेकिन यूरोपियों ने भारत केंद्रित नाम अपनाया। 4 पॉइंट यूरोपीय युग और नाम की आधुनिक स्थापना। 15वीं-16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने समुद्री मार्ग खोजे। वास्को द गामा 1498 भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय। ये यात्रा हिंद महासागर के महत्व को रेखांकित करती है। 1515 CE में लैटिन मानचित्रों में ओशियानस ओरिएंटालिस इंडिकस, इंडियन ईस्टर्न ओशन दर्ज है। ये आधुनिक नाम का आधार बना। 18वीं शताब्दी तक ईस्टर्न ओशन भी प्रचलित था, लेकिन इंडियन ओशन स्थापित हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में मानचित्रण और शिक्षा ने इस नाम को वैश्विक बना दिया। 5 भारतीय ग्रंथों में नाम। संस्कृत में रत्नाकर, रत्नों का खजाना। सिंधु महासागर या हिंद महासागर केंद्रपर्वी थे। पुराणों और महाकाव्यों, रामायण, महाभारत में समुद्री यात्राओं का वर्णन है। हिंद शब्द यहाँ भौगोलिक है। 6. विवाद और आधुनिक संदर्भ। 1960-70 के दशक में इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने नाम पर आपत्ति जताई। कुछ ने इंडो अफ्रीकन ओशन या एफ्रो एशियन ओशन सुझाया, लेकिन नाम स्थापित रहा, क्योंकि ये सदियों पुराना है। भारत की लंबी तटरेखा, लगभग सबसे लंबी इस महासागर में, और ऐतिहासिक प्रभाव मुख्य कारण है। 7.30 लीटर भाने असोज इतिहास, लगभग 203 टन मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से बना।
भारत प्लेट उत्तर की ओर सरकी और हिमालय बना। महासागर युवा है, मानसूनी हवाओं और समुद्री धाराओं, अगुलास ल्यूविन आदि से प्रभावित। 8 सांस्कृतिक विरासत, स्वाहिली, मलय, इंडियन डायस्पोरा। व्यापार से संस्कृति फैली। दास्ता और उपनिवेश